हाँ बच्चों, तो आज हम वही अध्याय 3 वर्ग समीकरण के प्रश्नावली 2 का चौथा प्रश्न, जिसमें क्या है कि निम्न समीकरणों का गुणन खंडन करके उनके मूल ज्ञात करना है। तो जो हमने कल आप लोगों को बताया था सवालों में, तो उसमें आपने क्या देखा था कि इधर एक्स स्क्वायर यहाँ पर संख्याएं नहीं थी, केवल एक्स स्क्वायर ही था। अब यहाँ पर आपको एक नया चीज़ मिल रहा है कि यहाँ पर संख्याएं भी दी हुई हैं। अब इस दशा में हमें कैसे गुणन खंडन करना है, ये आप लोगों को समझना है। तो शुरू करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखें और सब लोग ये ज़रूर करें कि जो भी वर्क दिया जाता है वो अवश्य करके भेजें, तो हमें कम से कम ये लगे कि आप लोग सवाल कर रहे हो, उससे जुड़े हुए हो, तो हमें भी पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ये ना लगे कि हम भर पढ़ा रहे हैं, शायद कोई पढ़ने वाला है ही नहीं। तो कुछ लड़के तो खैर हैं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी लड़के ध्यान दें और इसको करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका गुणन खंडन करना है। तो क्या देखना है कि ये जो आपका सामने वाला संख्या 9 है और ये 2 है, इन दोनों को आपस में पहले गुणा कर लो। तो 9 दूनी क्या हुआ 18, 9 दूनी 18, आप गुणित 9 गुणित 2, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का गुणा कर लिए। अब प्रश्न ये उठाना है उसी तरीके से जैसे अपन पहले करते थे, लेकिन यहाँ पर 2 का इस्तेमाल नहीं करना। गुणा करने में 18 चाहिए। ये 18 हमको कहाँ से मिला, इन दोनों के गुणा करने से हुआ। तो 9 दूनी क्या हुआ है 18। अब घटा देने में प्रक्रिया वही है, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, माने घटा देने में 3 चाहिए। तो 18 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ें जिनका घटाना 3 आता हो। तो वो 6 गुणित 3 होगा, 6 त्रिक 18 होता है। तो आप देख पा रहे हो कि 6 और 3 को घटाया जाएगा तो आपका क्या आएगा, 3 आएगा। घटा देने में 6 माइनस 3 बराबर क्या आएगा 3। गुणा करने में 18 चाहिए और घटा देने में 3 चाहिए। तो यहाँ पर हमें ऐसी बात करनी है। ये 18 कहाँ से मिला वो भी फिर से देख लें। 9 दूनी 18 होता है। ये वाली संख्या एक्स स्क्वायर का गुणांक और किसका, खाली वाली संख्या का गुणांक, उन दोनों को अपन क्या करें, गुणा कर लें। और गुणा करने में प्रश्न जो बनाएंगे अपने मन में, तो ये होगा कि गुणा करने में 18 चाहिए और घटा दें, चिन्ह वही काम करे, घटा दे तो 3 चाहिए। अब आगे देखते हैं। 9x स्क्वायर, और इसको मैंने बताया था कि जब यहाँ पे ऋण हो तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह ये दें। 6x यहाँ पर लिखेंगे और चिन्ह घटाने का केस है, इसलिए दूसरी संख्या के लिए आपको चिन्ह बदलने होंगे। इसका आप हल आपस में देख सकते हो कि इसका हल कितना हो रहा है, ऋण 3x ही हो रहा है। तो ये आपका -2 ही लिखना, 18 यूज़ नहीं करना, वो तो सिर्फ ये नियम से इनको लाने के लिए किया गया और बाकी नहीं। तो इसको अब यहाँ पर 2 खंड हो गए। 2 खंड में आपको किसको कॉमन करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 3 के पहाड़ा में 9 भी आ जाता है, 6 भी आ जाता है। तो यहाँ पर 3x कॉमन हो पाएगा, तो बचेगा 3x और ऋण यहाँ पर 2। गुणा करके फिर से आप देख लें क्या हुआ, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। गुणा की स्थिति में इतना फिर से आ रहा है। यहाँ धन है तो कोई टेंशन की बात नहीं है और इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं निकलता है। तो इस स्थिति में नहीं निकल पा रहा तो एक आप अवश्य रूप से यहाँ पर निकालेंगे, 3x माइनस 2 बराबर 0। ये और ये दोनों सेम आ रहा है। अब आप जो दोनों में मिल रहा है उसको आप कॉमन कर लीजिए। तो 3x माइनस 2 को कॉमन कर लिए, दोनों एक पद मानते हुए इसको एक पद मानते हैं, तो दोनों में से क्या कॉमन हो गया 3x माइनस 2। अब बचा हुआ क्या है, तो यहाँ से आपको लिखना है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो इसके बराबर 0 या तो इसके बराबर, 3x माइनस 2 बराबर 0।
या 3x+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 को ट्रांसफर कर लीजिए तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तो x बराबर आपका 2/3 हो गया। एक मूल ये हो गया। यहाँ पर भी हल करें तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3 हो गया। तो ये इसके 2 मूल प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर मैं यही समझाना चाहता था, उनसे थोड़ा सा भिन्न जरूर है सवाल। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है वो प्रक्रिया के कारण मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन भी नहीं बता पाया, और ये जब आप लोग अच्छी तरह से करने लगोगे तो फिर वो अपने आप बनेगा। इसलिए मैंने इसको उन सवालों को कराने जिसमें सिर्फ x² था उनको कराया। उनके लिए तो डायरेक्ट वही संख्या लेना था। यहाँ पर क्या करना है, जब इसके साथ संख्या आना है तो इसका इसके साथ गुणा करना है, प्रक्रिया वही होगी। तो देखिए दूसरा भी बताता हूँ, दूसरा भी देखिए। तो यहाँ पर दूसरे में थोड़ा सा अलग ही है ये। दूसरा में 4x² लिखा है प्लस 5x लिखा है बराबर 0। तो ये बहुत ईजी है, दोनों जगह x है, इसमें आपको कोई गुणनखंडन करने की ज़रूरत नहीं है। x इससे कॉमन कर लीजिए, तो x ही तो कॉमन हो पा रहा है। तो यहाँ पर किसी का गुणा कोई गुणा नहीं करना है। यहाँ पर 4x बचा, यहाँ पर +5 बचा, बराबर क्या हो गया 0। या तो x बराबर 0 या 4x + 5 बराबर 0। तो ये x बराबर 0 हो गया, या 4x - 5 x बराबर -5/4। तो ये इसका ये मूल हो गया, एक ठो ये मूल हो गया। यहाँ पर ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसमें से जो अचर पद है वो नहीं है। अचर पद ना होने के कारण ये इतना इजी हो गया। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा देखें, तीसरा सवाल ये है आपका 3x² - 11x + 10 बराबर 0। तो गुणा करने में अब हमको क्या चाहिए, 30 चाहिए। 3 दाहम 30, 3 × 10, 10 × 30, यहाँ पर 30 होना चाहिए गुणा करने में। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि गुणा करने में तो 30 चाहिए, पर जोड़ देने में 11 चाहिए। तो 30 किसके पहाड़ा में ऐसी 2 संख्या बताएं जिसको गुणा करने से 30 आता हो और जोड़ देने में 11 आता हो। तो आप बहुत इजी संख्या है, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 6 × 5 क्या होता है 11। जोड़ देने में, क्योंकि यहाँ पे धन है, बाकी सिस्टम वही। आपको 10 इस्तेमाल नहीं करना है, 10 × 30 करके गुणा करने में 30 आए, जोड़ देने में क्या आए 11 आए। जोड़ देना यहाँ से। अब यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो 3x² माइनस क्या होगा 6x माइनस होगा 5x। मैंने बताया था कि जब जोड़ने का केस होगा तो ये तो दोनों चिन्ह क्या होंगे, ऋण ऋण को होंगे। यदि यहाँ पे धन होता तो दोनों धन धन होते। तो ये हमने बता चुका है, वो वही प्रक्रियाएं चल रही हैं जो हमने इसके पहले बताया था। यहाँ पर 10 ही लिखना है, 30 लिखना नहीं है। यहाँ आपको इससे क्या कॉमन कर लेना है, 3 कॉमन कर लोगे, 3 दूनी 6 होता है, इसलिए 3 कॉमन भी होगा और x भी होगा। यहाँ पर सिर्फ x बचा और यहाँ से बचा 2, और धन ऋण यहाँ पर आ गया। ऋण आ गया तो हमने इस केस में भी बताया कि आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे ऋण जब आ जाता है तो अंदर के चिन्ह को बदलना रहता है। तो x - 2 हो जाएगा, ये बराबर 0। और यहाँ पर x - 2 एक कॉमन में, दूसरे कॉमन 3x - 5 = 0। तो x - 2 बराबर 0 या 3x - 5 = 0। x बराबर आपका 2 हो गया, यहाँ पे 3x = 5 हो गया, x बराबर क्या हो गया 5/3 हो गया। ये इस तरह का ये आपका 2 आंसर हो गए। तो ये प्रक्रिया अपनानी है। यहाँ पर 5 दूनी 10 है, 5 तो गुणा करने में 10 चाहिए, घटा देने में क्या चाहिए 3 चाहिए। तो 5 और 2 ही इसकी संख्या है, जिसमें 5 में 2 घटाओगे 3 होगा। बड़ी संख्या यहाँ पर आपको, क्योंकि घटाने का केस है तो बड़ी संख्या में धन 5x लिखोगे, और दूसरी संख्या जब 2 लिखने जाओगे तो ऋण लिखोगे, ऋण 2x, और बाकी 2 ही लिखना है। इसी तरह से गुणनखंड करना है। इसमें आप देखिए 6 दूनी 12, गुणा करने में 12 चाहिए, जोड़ देने में 7 चाहिए। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, 4 और 3 होगा, 4 और 3 से इसको हल कर सकते हो। तो ये आप लोगों को गुणनखंडन, ये संख्याओं को, मेरा मुख्य उद्देश्य था कि इन संख्याओं का क्या करना है, किस तरह से उसका गुणनखंडन करना है। बाकी मैंने इसके पहले बताया था, तो जो लोग किए हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको समझ में आ चुका है, इसलिए इस शॉर्टकट में बता दिया। अब ये संख्या का उपयोग करके आप गुणनखंड कर सकते हो। तो ऐसे सवालों को आप लोगों को करना होगा। तो ये आपके 5 सवाल। अब कुछ इसी में और भिन्न सवाल हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। प्रश्नावली
2 का चौथा सवाल की ही बात हो रही है। इनमें कुछ सवाल हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, जैसे कि छठवां सवाल है इस टाइप का दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये करणियों से संबंधित सवाल आ चुका है, तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 करनी 3 ये यहाँ से हमने लिया, और ये आप यहाँ पर ले लीजिए 2 करनी 3, तो ये बाहर से बाहर का गुणा होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, 8 हो गया। करनी 3 आपस में गुणा करने के बाद क्या हो जाता है 3, तो 8 त्रिक हो गया 24। अब प्रश्न उठा कि गुणा करने में 24 पर घटा देने में 5, तो 8 और 3 ही ऐसी संख्या है कि घटा देने में 5 प्राप्त होने वाला है, तो 8 और 3 ही आपका सिलेक्ट हो गई संख्या। तो अब 4 करनी 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिखोगे धन है तो बड़ी संख्या को धन देते हुए 8x माइनस देना होगा, घटा देने का केस है, तो यहाँ पर 3x होगा, ऋण 2 करनी 3 ही होगा, बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर कॉमन लेने, तो यहाँ पर हमको 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 है और ये 8 है, तो 4 और 8 में 4 कॉमन किया जा सकता है, तो यहाँ पर आप 4 कॉमन कर लीजिए। तो जब 4 कॉमन करोगे तो यहाँ पर बचेगा 4 भी निकलेगा और x भी निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा करनी 3x और धन, यहाँ 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। अब यहाँ पर आप आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि 3 निकालें कि का निकालें, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। माइनस है तो ठीक है, तो आप इस 3 को ये समझो, यहाँ पर करनी 3 दिया हुआ है, तो आप अच्छे से समझ जाएं कि करनी 3 का ही तो गुणा 3 होता है, तो यानी कि यहाँ पर इस 3 के बदले आप समझो कि करनी 3 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर करनी 3 2 बार आया है, एक्स भी है इसके साथ, और यहाँ पर 2 करनी 3 लिखा है, तो अब दोनों में से कॉमन क्या दिखता है, करनी 3 दिखता है। दोनों जगह हमको एक बार करनी 3 दिखाई दे रहा है, तो उसको आप कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा करनी 3x बचा। एक ये इनके बदले 2 लिखे थे, अब एक करनी निकला और एक करनी 3x बच गया। अब यहाँ पर आपका क्या बचा है, सिर्फ 2, क्योंकि करनी 3 निकल चुका है, और धन होगा, ये धन होगा, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर हमने पहले भी बताया कि यदि ऋण है तो आप अंदर के चिन्ह को बदलना ना भूलें। और ये चीज़ और ये चीज़ आपका मेल खाएगा, इसको आप एक बार लिखिए √3x + 2, और बच गया वो क्या है 4x माइनस करनी 3 = 0। अब यहाँ पर लिखेंगे करनी 3x + 2 बराबर 0, या 4x माइनस करनी 3 बराबर 0। इस तरह से x बराबर आपका -2 करनी 3 होगा, और यहाँ पर x बराबर करनी 3/4 होगा। तो ये इसके दोनों आपके मूल प्राप्त हो गए। तो ये करनी से संबंधित था, तो ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। अब और अगला देखें, एक दिया है 10x - 1/x बराबर 3, ये आपका 7वां सवाल। इसमें यदि अपन कैसे करें, अब इसमें आपको लघुत्तम लेके इसको हल करना होगा। लघुत्तम हुआ x इससे गुणा करने के बाद 10x² होगा, और यहाँ पर एक का गुणा होगा -1 होगा, बराबर 3 होगा। फिर इसमें तिर्यक गुणा करिए, तो ये वाला इसके साथ गुणा हुआ, तो 10x² - 1, और 3 का गुणा x के साथ हुआ तो 3x, लेकिन इसको बीच में जगह होती है 10x² - 3x और -1 = 0। अब ये वर्ग समीकरण अब बना। अब वर्ग समीकरण जब बन गया तो अब इसको वही हल करने का तरीका ये कि 10 का गुणा किसके साथ करें, 1 के साथ करें, तो 10 एकम 10 होता है। अब 10 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है जिनका घटाना 3 हो, तो 5 दूनी 10 होता है। तो यहाँ पर आपको सेट करना है 10x² - 5x + 2x - 1 = 0। जब यहाँ पर माइनस है तो आप बड़ी संख्या, घटाने के केस में दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होंगे। यहाँ पर घटाने में ये बड़ी संख्या का चिन्ह यही वाला देना होता है, और उसको बदल के लिखना, ये कई बार हमने बता दिया। अब यहाँ पर से क्या कॉमन होगा, 5 और 10 से क्या कॉमन हो सकता है, तो 5 कॉमन हो जाता है, 5x हो गया। अब यहाँ पर बचेगा क्या, 2x बचा, यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा -1,
और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, 2 है, यहाँ 1 है, पर प्लस चिन्ह है तो प्लस में तो 1 जरूर कॉमन करना है। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 कहाँ से लिखे, यहाँ से 5x और यहाँ से प्लस 1 बराबर 0, या तो फिर इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, ये अब आप प्रक्रिया जान चुके हो। अगला है एक सवाल, बाकी तो शायद तक करोगे, लेकिन ये ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपका सब ठीक ठाक है। बी एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स है दोनों में बंटवारा कर दीजिए, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ए तो दोनों जगह नहीं है, बी दोनों जगह दिखाई दे रहा है तो बी निकलेगा, एक्स दोनों जगह तो एक्स निकलेगा, बी यहाँ एक ही बार था इसलिए यहाँ 2 बार था तो एक ही बार दोनों से निकल सकता है, यहाँ एक्स एक बार है, यहाँ एक्स 2 बार है तो एक ही बार एक्स निकल सकता है, दोनों से एक ही समान संख्या निकालनी होती है। तो यहाँ पर ए तो बचा, लेकिन यहाँ पर बचा एक्स, फिर प्लस यहाँ पर आपका बचा सिर्फ बी। इसका गुणा करने के बाद आप इतना ही पाओगे, माइनस आ गया है, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और यहाँ दोनों जगह क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, ये सी ए सी, तो आप सी निकाल के देखिए दोनों जगह, तो यहाँ पे बचेगा ए एक्स, यहाँ पे बचेगा, चिन्ह बदलना है, प्लस यहाँ पर बचा सी निकला हुआ, बी बचा बराबर 0। इस तरह से ए एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका बच रहा है बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो फिर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 या बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स बराबर माइनस बी या बी एक्स बराबर माइनस ए प्लस सी। तो एक्स बराबर अपन को चाहिए रहता है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर भी एक्स बराबर तो सी अपॉन बी, ये इसका मूल होगा। ये आपका 8वां सवाल था, नहीं 9वां सवाल था। इसके बाद 10वां सवाल है जो इस रूप में है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6। इसको हल करना है, इसको आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम में दोनों पद लेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1, यहाँ पर इन दोनों का हल करते समय भिन्न का इन दोनों का गुणा होता है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर आप बराबर 5/6 लिखेंगे। फिर इसका डिटेल कर दीजिए तो क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर समझ के काम कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x इंटू 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर इसका 1 का क्या होता है, 1 स्क्वायर का 1 भर लिखेंगे, माइनस, यहाँ पर माइनस होने के कारण एक बार फिर कोष्टक लगाएं और इसको अलग डिटेल करें। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा इसका और प्लस 1। सूत्र लगा रहे हैं इसमें a प्लस बी का और a माइनस बी दोनों का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ऋण वाले में यहाँ पर माइनस यूज किए हैं, बाकी यही सूत्र लगाए हैं दोनों जगह। बट्टे में a माइनस बी a प्लस बी के रूप में है तो इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, बराबर ये 5/6 है। अब यहाँ पर इस कोष्टक को खोलना है तो चिन्ह बदलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। चिन्ह मैंने बदला है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब माइनस है तो चिन्ह बदला गया है, धन हुआ है ये ऋण हुआ है। और फिर इसमें कटेंगे कुछ कुछ, क्या कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, फिर आपका 1 जो है यहाँ पर प्लस में है, 1 यहाँ पर माइनस में है, इसलिए कट गए, 5/6 है। यहाँ पर बचा आपका 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1
5/6। इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो आप पहले एक्स स्क्वायर वाले का गुणा कर ले तो यहाँ पर आएगा 5x² -5 और फिर यहाँ 6 चौके 24x। फिर इसको सेट कर लें 5x² -24x पक्षांतर होके इस पार आए, बीच में रखेंगे इसको -5 = 0। गुणा करने में 25 और घटा देने में 24 तो वो होगी 25 और 1। अब इसको आप आगे हल कर सकते हो। तो ये सब आप लोगों को अपने कॉपी में हल कर लेना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो सामने लिखी हुई संख्याओं के बारे में भी आप जान गए हो, इनको इसी तरह से आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं अब पहले सवाल पर जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर पहला सवाल हम रोक के रखे थे। यहाँ पर क्या बताना था कि जांचिए कि दिए गए मान, ये वाले जो दिए गए मान हैं ये इस समीकरण के मूल हैं या नहीं, इसका अपन को चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि ये जो आपके दोनों मान दिए हैं वो x के मान लिखे हुए हैं, आप इन x के मान x की जगह में ये वाले मान रख के देखें। पहली विधि, फर्स्ट विधि में हम यही बताना चाहते हैं। तो आप यदि x = 2 समीकरण में रखते हैं, रखने पर तो क्या देखते हो आप, लेकिन समीकरण के LHS में रखना है। में रखने पर आपको पूरा समीकरण में नहीं रखना, LHS में रखना है। LHS में रखना है माने आप 2x² + x - 6 लेके चलें और 2 यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2x लिखा है तो उसकी जगह में 2 लिख दें -6। यहाँ पर सबका गुणा करोगे तो यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, -2 हो रहा है, -6 हो रहा है। तो 8 2 यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया, उसमें 6 घट रहा है तो आ रहा है क्या, 4। तो ये 0 नहीं आया, जो नॉट = 0, यानी कि x = 2 समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है। ये हो गया। इसी तरह से आपको ये दूसरा मान भी फिर से LHS में आप रखोगे तो फिर लिखोगे कि x = -3/2 समीकरण के किसमें, LHS में रखने पर, LHS में रखोगे तो 2x² + x LHS बराबर लिख लें और 2x - 6। फिर इस मान को रखें 2x की जगह में आपको रखना है 3/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस लेकिन -3/2 -6। इस तरह से 2 गुणित माइनस डबल हो जाएगा, माने धन हो जाएगा तो यहाँ पर 9/4 आएगा और ये -3/2 आएगा, प्लस माइनस का माइनस होते हुए -6 होगा। 2 से इसको आप काट सकते हो तो 2 हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 9/2 है, -3/2 है, -6 है, दोनों के बटे 2 है, इसके बटे 1 मान के लघुत्तम लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 - 3 ही आएगा, पर यहाँ पर 9 दूनी 6 दूनी क्या हो जाएगा, -12। तो इस तरह से 9 में से 3 गया तो 6 बचा और 12 में से 6 चला जाएगा, या 12 इनको दोनों को जोड़ लें तो 15 में से 9 गए तो 6/2 आ रहा है, इसको काटेंगे तो -3 आ रहा है। तो ये भी आपका 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी समीकरण का मूल नहीं है। तो एक तरीका तो ये है जिसमें आपको दोनों मान आपको रख के पता करना होगा। तो उससे बेटर तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या करना होगा। यही सवाल होता, लेकिन ऐसा विधि आपको करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसका तरीका यही है कि आप इसका गुणनखंड ही क्यों ना कर लें। जब गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, गुणा करने में 6 दूनी 12 चाहिए और घटा देने में 1 चाहिए, 4 और 3 आपकी संख्याएं होगी। आप गुणनखंड की तरीका अपना लें तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 4x लिखोगे, -3x घटाने का केस है, आप लोगों को बताया जा चुका है किस तरह से आपको गुणनखंड करना है। फिर यहाँ पे 2 को कॉमन करोगे, 2 को कॉमन करे तो 2x को कॉमन किए तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या,
एक्स बचा और ये क्या हो गया +2 बचा, 2 दूनी 4 है। और यहाँ पर भी आप कॉमन 3 निकाल पा रहे हो, माइनस फंस रहा है ध्यान रखेंगे, तो x + 2 बचेगा बराबर 0 होगा। और x +2 को मोस्ट कॉमन करें और यहाँ पर बचा 2x - 3 = 0। तो यहाँ पर x + 2 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर -2 या x बराबर यहाँ पर -3/2 और जब +3/2। और इतना ही अंतर है, आपका जो दिया हुआ मूल जो दिए थे वो x बराबर 2 लिखा था और x बराबर -3/2 लिखा था। संख्याएं वही थी पर चिन्ह का अंतर था, तो ये उसके हल नहीं थे, हल इसके ये थे। तो वहाँ पर आप लिख सकते हो कि दिए हुए मान इसके हल नहीं हैं, ये वाले इसके मूल हैं। आप इन दोनों को देख के कंपैरिजन करके बता सकते हो। आखिरी में लिख दोगे कि अतः दिए हुए मान समीकरण के मूल नहीं हैं और ये वाले हैं। तो हैं वाली बात नहीं लिखना, आप तो कंपैरिजन करके बता दिए। तो ये तरीका भी बेटर तरीका है, आप लोग ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन सभी सवालों को आप लोगों को, यही होमवर्क रहेगा, इन सवालों को आप लोग करके कॉपी में तैयार करके उसकी कॉपी करके मेरे को दिखाएंगे।